रात का सन्नाटा, घने जंगल का रास्ता और हवाओं में घुली अजीब सी सिहरन, कुछ था वहां जो अदृश्य होते हुए भी महसूस किया जा सकता था। कोई जो परछाई की तरह हर किसी का पीछा करता था। यह कहानी है एक ऐसे रहस्यमय गांव की जहां मौत का साया हमेशा बना रहता था। राजू और उसके दोस्त एक नई जगह घूमने का प्लान बना रहे थे। वे सभी एडवेंचर के शौकीन थे, लेकिन इस बार उनकी मंजिल कोई आम पर्यटन स्थल नहीं थी। वे एक ऐसे गांव के बारे में सुन चुके थे जहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। कहा जाता था कि वहां जो भी रात गुजारता वह या तो मर जाता या फिर पागल हो जाता। क्या तुम लोगों ने कभी सुना है काला पानी गांव के बारे में? रमेश ने डरावनी आवाज में पूछा। हाँ, कहते हैं वहां एक बार जाने वाला कभी वापस नहीं आता, सुमित ने उत्सुकता से कहा। यह सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते, राजू ने हंसते हुए कहा। हम वहां चलेंगे और इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आखिरकार वे सभी अगले दिन अपनी बाइक लेकर काला पानी गांव की ओर रवाना हुए। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सूरज ढलने लगा था और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, उन्हें एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, सावधान, रात के समय गांव में रुकने की भूल ना करें। उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रोमांच की तलाश में वे आगे बढ़ते गए। गांव में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। चारों ओर वीरानी थी, घर खंडहर बन चुके थे और सड़कों पर सूखे पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस घूमने आए हैं, राजू ने जवाब दिया। यहां से चले जाओ, सूरज डूबने से पहले निकल जाओ, वरना तुम लोग भी उसी अनजान साये का शिकार बन जाओगे, बूढ़े ने चेतावनी दी। कौन सा साया? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। मौत का साया, बूढ़े आदमी ने धीमे स्वर में कहा और कांपते हुए अपने घर की ओर चल दिया। राजू और उसके दोस्तों ने इसे महज एक डराने की चाल समझा और गांव में ही रात बिताने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। रात गहराने लगी थी। चारों दोस्तों ने गांव के बीचों बीच एक खाली घर चुना और वहीं रहने लगे। उन्होंने हंसते खेलते समय बिताया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, अजीब घटनाएं होने लगी। पहली अजीब बात यह हुई कि अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि चारों ओर हवा बिल्कुल बंद थी। फिर घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। कोई है? सुमित ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राजू ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने छत से छलांग लगाई हो। अब सभी को एहसास हो गया कि यह कोई मजाक नहीं था। सभी दोस्त अब डर चुके थे। वे घर छोड़कर भागने ही वाले थे कि तभी राजू को घर के कोने में एक काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो! राजू चिल्लाया। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक सुमित जोर से चीखने लगा। मुझे कुछ पकड़ रहा है, वह चीखते हुए बोला। जब बाकी दोस्तों ने देखा तो उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। रमेश ने हिम्मत जुटाकर गंगा जल की एक छोटी बोतल निकाल ली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। जैसे ही उसने गंगा जल छिड़का, वह परछाई जोर से चिल्लाई और धीरे धीरे गायब हो गई। सभी ने रात किसी तरह बिताई और सुबह होते ही गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वे यह जानना चाहते थे कि आखिर यह जगह इतनी डरावनी क्यों थी। गांव के एक बुजुर्ग से बात करने पर उन्हें पता चला कि कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने अमृता पाने के लिए कई लोगों की बलि दी थी, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया था कि यह गांव कभी चैन से नहीं रहेगा और उसका साया यहां हमेशा मंडराता रहेगा। जो भी इस गांव में रात गुजारता वह उस श्राप का शिकार हो जाता। यह सुनते ही राजू और उसके दोस्तों ने बिना देर किए गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। बाइक स्टार्ट करते ही साइड मिरर में राजू को वही काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा दी और गांव से दूर निकल गए। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे
तो अजीब बात हुई। उनके शरीर पर कई गहरे नाखूनों के निशान थे जो किसी ने रात में बनाए थे। आज भी अगर कोई उस गांव के पास से गुजरता है तो उसे रहस्यमयी परछाई दिखती है जो अपने अगले शिकार की तलाश में भटकती रहती है।